हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो ये एडिशन है, सेकंड एडिशन की बुक है, ठीक है, प्रभजोत की। तो इससे हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर। तो हमने देखते हैं पहले क्या क्या किया हुआ है। तो हमने इसमें किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट फुली कंप्लीट, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ द इंडेक्स। तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी हमने कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द चैप्टर केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये स्टार्ट होता है हमारा सेकंड चैप्टर केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी लाइफ केमिकल से स्टार्ट हुई है पहले, तो वो सभी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की, उसके क्या क्या लेवल जाते हैं, 3। द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स एंड देयर कॉम्बिनेशन इनटू मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम्स हैं। आपको भी पता है, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो क्या है हमारे एटम्स। जैसे एटम जो ये सभी एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर ये सभी सिमिलर एटम्स, लाइक कोई भी सिमिलर एटम है, लाइक ऑक्सीजन एटम ले लो, ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला, तीसरे ऑक्सीजन के साथ, ऐसे अपने जैसे और एटम्स के साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलेगा तो वो क्या बना लेगा, मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। जब एटम एटम कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, फिर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स है सभी ऑल ऑर्गेनिज्म के आर डिटरमाइंड बाय द केमिकल मेकअप। तो हमारा जैसे भी केमिकल मेकअप होगा, जैसे भी हमारे केमिकल जीन्स होंगे, उस पर डिपेंड करती है हमारी स्ट्रक्चर बननी बॉडी की, और हमारे फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल मेकअप से। हमारे पास कैसे केमिकल है उसके बेसिस पे ही हमारी बॉडी क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है, फॉर्म होगी। उसके बाद केमिकल कंपोजेज आर बॉडी। केमिकल हमारी बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं। ऑल बॉडी एक्टिविटीज आर केमिकल इन नेचर। जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं तो वो क्या होती हैं, केमिकल होती हैं नेचर में। उनका नेचर क्या होता है, केमिकल होता है उनका नेचर। एंड ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग से फंक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग से फंक्शन, सभी का अलग अलग से फंक्शन है। तो वो सारे फंक्शन जो करती है हमारी बॉडी, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, केमिकल रिएक्शन पे। जैसे केमिकल रिएक्शन हुई वैसे ही हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें आ जाता है जैसे डाइजेशन होगी। डाइजेशन क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में, देन ही हम उसको डाइजेशन बोलते हैं ना। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हमारी क्या हेल्प करती है, केमिकल रिएक्शंस। एंड सभी जो हैं ये केमिकल रिएक्शन किस में डिस्क्राइब की जाती हैं, केमिस्ट्री में डिस्क्राइब की जाती हैं। अभी केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट भी होगा +2 में। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, क्या क्या कंपोज्ड है, क्या क्या उसमें आता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसकी शेप एंड साइज। स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं, पहली उसकी शेप एंड दूसरा उसका साइज। शेप एंड साइज किस में हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के किस में पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज होता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, ठीक है। कौन कौन से वो क्या फंक्शन करती है बॉडी, जो फिर केमिकल रिएक्शन, वो सभी इसमें पढ़ते हैं। ऑफ सब्सटेंस एंड द रिएक्शन दे अंडरगो। तो जो सब्सटेंस हमारे में इन्वॉल्व है, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या काम करता है, क्या रिएक्शन करता है, वो सभी केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ केमिकल प्रिंसिपल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इट्स इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द केमिस्ट्री। अगर हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है केमिकल प्रिंसिपल में, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी पढ़ना है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। इसीलिए आपको पहले यहाँ पर, अगर आप थोड़ा गैप है आपकी स्टडी में, अगर आपको नहीं पता, तो पहले हमें यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री दी गई है। वैसे तो सभी को पता है बेसिक केमिस्ट्री में, हम पहले हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये बेसिक केमिस्ट्री की टर्म्स है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे पढ़ना, ठीक है। मैटर, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। सभी लिविंग हो गई और नॉन लिविंग हो गई, ठीक है। जिंदा
और ना जिंदा होने वाली थिंग्स है जो सभी, वो किससे बनी होती है, मैटर ही होती है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मैटर, एक तरह की क्या होती है, मैटर होती है। ऑल मैटर इज टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो मैटर के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, जो क्या करें, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करें, कोई जगह ऑक्यूपाई करें, ठीक है, थोड़ा सा जो है एरिया वो क्या करें, ऑक्यूपाई करें। अगर यहाँ पर हम एप्पल रख देंगे, तो एप्पल जब हमने रखा तो ये क्या करेगा, ये एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा एप्पल। एंड एप्पल का कोई मास भी तो होगा ही ना, ठीक है। तो आगे आगे जाके हम मास और वेट भी पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है। तो आगे जाके क्या है, हमारा मास भी होगा एप्पल का, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का मैटर हो गया, ठीक है, एप्पल। फिर मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारी मैटर है ना, वो कोई सी भी हो सकती है। मैटर हमारी क्या हो सकती है, स्टेट, सॉलिड भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एप्पल बताया। अगर यहाँ पर हम वाटर गिरा दे तो लिक्विड भी हो सकती है। और गैस भी हमारी एक मैटर का ही कंपोजिशन है, तो गैस को हम मैटर में ही इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मास। मास क्या है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसकी एक मास होगा, तो वो क्या है, मैटर है, ठीक है। मास क्या है उसका, मैटर है, ठीक है। वो भी एक अमाउंट है, मैटर की एक क्या है, अमाउंट है ऑब्जेक्ट की। इंटरनेशनल यूनिट मास को हम किस यूनिट में काउंट करते हैं, किलोग्राम में, कि ये इतना केजी मास है इसका, किलोग्राम में बताएंगे, इतना किलो मास है इसका, एप्पल का कितना किलो मास है, ठीक है, किलोग्राम में। फिर आ जाता है वेट। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हमने यहाँ पर एप्पल रख दिया, ठीक है, तो ये हमने रखा है का एप्पल, एप्पल रख दिया, वैसे तो इसका मास है। अगर यूनिवर्स में अब अगर हम इसे स्पेस में ले जाएं तो ये क्या है, मास है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। जब ग्रेविटी एक्ट ना करे, लाइक स्पेस में ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, तो फ्रीली हमें उसे छोड़ दिया, दैट इज मास। अगर हम इसे, वही जो हमारा एप्पल है, उसे हम अर्थ में ले आए, अर्थ पे क्या होगा, इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो देन वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम अपना खुद का क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम स्पेस में जाकर वेट मेजर करें, दैट इज हम क्या बोलेंगे, उसे मास बोलेंगे। ये मेन डिफरेंस है मास और वेट में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ मास। अगर कोई मास है उस पर ग्रेविटी एक्ट करे तो हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। ऑल्सो द मास ऑब्जेक्ट इज द सेम, मास ऑब्जेक्ट का सेम ही रहता है, पर वेट क्या हो जाता है, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंड ऑन वेदर, तो अगर ऑब्जेक्ट सी लेवल पे हो तो ज़्यादा ग्रेविटी एक्ट करेगी, ऑब्वियसली सी लेवल पर ज़्यादा वेट आएगा। हाई एटीट्यूड पे है तो कम ग्रेविटी होगा, तो कम ग्रेविटी में क्या आएगा, लो वेट आएगा। देन हमारे पास आ जाती है एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, हमारे पास हमारी कितनी एबिलिटी है किसी भी काम करने की, कितनी हमारे पास क्षमता है, कैपेसिटी है, उसे क्या बोलते हैं हम, एनर्जी। टू पुट मास इन टू मोशन, कि कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक एप्पल है, हमने ऊपर उसे गिराना है, नीचे गिराना है, या फिर बोलो ऊपर गिराना है, तो किसने हम फोर्स के साथ किसी भी बॉडी को मोशन में लाने में कितनी जो हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज एनर्जी, ड्यू टू एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी हमारी क्या हो सकती है, रेडिएंट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी, केमिकल और मैकेनिकल, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आ जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं। द प्रिंसिपल इंडिकेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वन फॉर्म एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ना बनाते हैं ना उसे ख़त्म करते हैं। एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, प्रिंसिपल का ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इनएक्टिव और अ स्टोर्ड एनर्जी दैट कुड डू वर्क बट नॉट डूइंग सो। एग्जाम्पल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी। लाइक कोई बैटरी है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है दैट इज पोटेंशियल। जो एनर्जी, लाइक यहाँ पर एप्पल की फिर से एग्जाम्पल ले, तो एप्पल क्या है, रेस्ट पे। अब एप्पल रेस्ट पे है तो इसमें जो एनर्जी होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी क्या हो, रेस्ट पे हो, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी।
अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो एनर्जी क्या है मोशन में, अगर हम एप्पल को नीचे गिरा दें तो गिरते गिरते जो उसकी एनर्जी आती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो मोशन में आए दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब जो एनर्जी होगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एंड काइनेटिक जो एनर्जी है मेनली बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। लाइक 2.1 जो हमारे पास टेबल था उसमें दी गई थी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ही थी मेनली। ये देखो 2.1 टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आप पढ़ सकते हो। टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय।